आपका फोकस 5 मिनट नहीं टिक पाता। और यहाँ पे कुछ मॉन्क्स हैं जो 8 घंटे 10 घंटा योग पे बैठ सकते हैं और लगातार एक फोकस में रह सकते हैं। वो सारी बातें क्यों पॉसिबल होती हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप और मैं आज आपको बताने वाला हूँ मॉन्क मोड के बारे में, कि आप उस रूप में कैसे आ सकते हैं कि आपका फोकस हिले ही नहीं, आप कितने भी काम कर सकते हैं और आप तब जो पढ़ने वाले हैं वो बेस्ट होने वाला है। मैं यहाँ 2 दिन से हूँ। कोई वाईफाई नहीं, कोई खास शेड्यूल नहीं, कोई काम का प्रेशर नहीं। सिर्फ मैं, ये मोनेस्ट्री और ये माउंटेन्स। और सच कहूँ तो पहले दिन बहुत अनकंफर्टेबल था। हाथ बार बार पॉकेट में जाता था फोन ढूंढने के लिए। फोन था ही नहीं। कुछ करना चाहता था, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता था, कुछ यूजफुल करना चाहता था, लेकिन करने का कुछ था ही नहीं। और फिर कुछ घंटे बाद कुछ शिफ्ट हुआ। एक अजीब सी क्लैरिटी आई, एक क्वाइटनेस जो अंदर थी बाहर नहीं थी। और फिर मैं समझ गया कि यही है वो चीज जिसे हम मॉन्क मोड कहते हैं। लेकिन ये वो वाला मॉन्क मोड नहीं है जो आप यूट्यूब पर देखते हैं। ये कुछ और है, कुछ डीपर। आज मैं आपको बताऊंगा। पहले गलतफहमी दूर करते हैं। सोशल मीडिया पर मॉन्क मोड का मतलब है सबसे कट जाओ, फोन डिलीट करो, 4 AM उठो, कोल्ड शावर लो, 24 घंटे नहाओ, 18 घंटे नहाओ। सब कुछ एकदम एक्सट्रीम, सब कुछ एकदम ड्रामेटिक। और लोग ये ट्राई करते हैं, 3 दिन बाद टूट जाते हैं, फिर कहते हैं ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम मॉन्क मोड में नहीं था। प्रॉब्लम वो फेक वर्जन था जो सेल किया जा रहा है। एक्चुअल जो मॉन्क मोड है ना, वो ये मोनेस्ट्री में देखने को मिलता है। वो काफी अलग था। वो एक्सट्रीम नहीं था, वो सस्टेनेबल था। यहाँ के मॉन्क 3 बजे नहीं उठते। वो उठते हैं क्योंकि उनका बॉडी क्लॉक वैसे ही सेट हो चुका है। कंसिस्टेंट है, वो लगातार उसी तरह के काम करते हैं। वो कोल्ड शावर नहीं लेते परफॉर्मेंस के लिए, वो सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं। जो काम हो रहा है उसमें कंप्लीटली लिप्त रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मॉन्क मोड का असली मतलब है डिलिबरेटली चूज करना कि मेरा अटेंशन कहाँ जाएगा, और ये बात आपको याद रखनी है। और फिर उसे प्रोटेक्ट करना, डिस्ट्रैक्शन से, नॉइज से, दूसरों के ओपिनियन से। बस इतना सिंपल। जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हो उस काम में प्रेजेंट रहना। और ये काम करने के लिए आपको 4 पिलर काम आने वाले हैं। वो 4 पिलर जो हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला पिलर है वो है एलिमिनेशन। मॉन्क के पास बहुत चीजें नहीं होती। एक रोब, एक बॉल, कुछ किताबें, बस इतना ही। ये गरीबी लग सकती है, लेकिन ये एक डिलिबरेट सिंप्लिसिटी है, क्योंकि हर एक्स्ट्रा चीज आपका अटेंशन मांगती है। आपकी लाइफ में क्या है जो अटेंशन मांग रहा है बिना कोई वैल्यू दिए? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। उनके पास क्या है? एक बाउल, एक रोब, एक किताब, और वो उतना ही है। क्या वो बातें जो अननेसेसरी हैं आपकी लाइफ में वो वैल्यू क्रिएट कर रही हैं? क्या व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप सिर्फ जुड़े हुए हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं, वो वैल्यू एडिशन कर रहा है? वो एप्स जो आपने कभी यूज नहीं करे आपके फोन में हैं, क्या वो वेस्टेज नहीं? वो लोग जिनके साथ आप बातचीत के बाद ड्रेन फील करते हैं, उनके बारे में सोचो। वो कमिटमेंट्स जो आपने पहले छोड़ देने चाहिए थे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। एलिमिनेशन का मतलब सब कुछ से दूर जाना नहीं है। एलिमिनेशन का मतलब उन बातों से दूर जाना है जो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं जोड़ रही, जो आपके रास्ते में, आपके गोल के रास्ते में आ रही हैं, जो आपके फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना है। तो मॉन्क मेथड का पहला रूल है एलिमिनेट करो जो जरूरी नहीं है, जिसके बिना काम चल सकता है और जो आपके अटेंशन को डिवाइड करता है। अब बातें आती हैं दूसरे पिलर की तरफ, इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से काम करते हैं, मॉन्क को देखने की कोशिश करो। मॉन्क्स हर काम को एक इंटेंशन के साथ करते हैं। वो सिर्फ खाते नहीं, वो कॉन्शियसली खाते हैं, ध्यान से। वो सिर्फ चलते नहीं, वो कॉन्शियसली चलते हैं, हर कदम पर फोकस के साथ। आप सोचोगे ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है, हर रोज कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो पूरी जिंदगी ऐसे करते आ रहे हैं क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, वहां आप कैसे करते हैं? क्या आप कॉन्शियस होके पढ़ते हैं? क्या आप फोकस कर पाते हैं? ये भी एक अहम सवाल है। जब आप पढ़ने बैठो, 1 सेकंड रुको। एक बार कॉन्शियसली डिसाइड करो, मैं आज ये चैप्टर एक रीजन के साथ पढ़ने वाला हूं, एक सिटिंग में पढ़ने वाला हूं। और वो जो रीजन है, वो रीजन आपको क्लैरिटी लाएगा। और वो जो रीजन है वो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम क्लियर करा सकता है। वो इंटेंशन आपका एग्जाम क्लियर कर सकता है। पढ़ाई करनी है, इंटेंशन नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करने के लिए भी इंटेंशन चाहिए होता है, जैसे मॉन्क्स के लिए इंटेंशन चाहिए होता है, उस तरह से योग में बैठने के लिए, वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए। जब इंटेंशंस क्लियर होते हैं, फोकस अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है। ब्रेन वैसे ही रिएक्ट करता है, उसे पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है और वहीं पे वो फोकस कर पाता है। अब बात आती है तीसरे पिलर की, वो बात है रूटीन की। यहाँ का ऑब्जर्वेशन ये है कि सब कुछ बड़े रूटीन से होता है, बिना किसी घड़ी के। सब कुछ अपने तरीके से होता है। मॉन्क डिसाइड नहीं करते हर सुबह कि आज क्या करूं। उनका अपना एक शेड्यूल है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। 4 बजे उठो, 4:30 पर मेडिटेशन, 6 बजे प्रेयर, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 9 बजे पढ़ाई।
हर दिन सेम रूटीन। और इसका रिजल्ट ये नहीं है कि उनके पास विल पावर नहीं है या इसमें विल पावर नहीं लगती, वो बस करते जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो सब उन्होंने आदत में कन्वर्ट कर लिया। ये डिसीजन फैटिक का कॉन्सेप्ट है। हर डिसीजन चाहे छोटा हो आपकी मेंटल एनर्जी यूज करता है। कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, ये सब पहले डिसाइड करके रखो। जब किताब खोलो तब मत डिसाइड करो। इन बातों का एक ही सोल्यूशन है, डिसाइड करो एक बार, रूटीन बनाओ और फिर उस रूटीन का पालन करो बिना डिसाइड करे। हर दिन नया रूटीन मत बनाओ। जब मैं जेएनयू में था मेरी एक सिंपल रूटीन थी। मैं 6 बजे उठता था, वॉक करता था, पढ़ाई करता था और दिन भर का जो शेड्यूल था मेरा वो सेम शेड्यूल रहता था। वो बोरिंग लग सकता है लेकिन वास्तव में वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। मैं ये रूटीन जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मॉन्क वाला, ये ज्यादा थोड़ा एक्सट्रीम भी है लेकिन आप एक बेसिक रूटीन फॉलो कर सकते हैं, यहां से सीख सकते हैं और जो भी आपका रिजल्ट होगा ना वो आपको सरप्राइज करने वाला है। तो अब बात करते हैं चौथे पिलर के बारे में, वो है साइलेंस। ये सबसे अनकंफर्टेबल पिलर है। हम लोग को साइलेंस में रहने की आदत नहीं है क्योंकि हम साइलेंस से डरते हैं। साइलेंस में अपने आप खुद के थॉट्स को सुनने लग जाते हैं। वो थॉट्स बहुत बार अनकंफर्टेबल होते हैं। क्या मैं सच में प्रिपेयर कर रहा हूं? क्या मैं सच में सही रास्ते पे हूं? क्या मैं इनफ कर रहा हूं? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आपको भीड़ में नहीं मिलने वाले। और जब हम शोर में होते हैं तो ये सवाल हमें सुनाई नहीं देते। म्यूजिक, रील्स, पॉडकास्ट, उन सब के भीड़ में आप खो जाते हैं। लेकिन यहाँ इन 2 दिनों में मैंने उस खामोशी को सुना जो अलाउ करता है इस तरह के सवालों को, और वो अनकंफर्टेबल थॉट आपके दिमाग में आते हैं, आप खुद का सामना करते हैं। साइलेंस में आपका ब्रेन प्रोसेसिंग मोड में वर्क करता है। वो तेज वर्क करता है। वो बातें निकाल के लाता है जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। वो चीजें सॉर्ट आउट करता है, जो काम पेंडिंग है उनको आगे लाता है। आइडियाज कनेक्ट होते हैं, क्लैरिटी आती है और आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है। रोज सिर्फ 10 मिनट साइलेंस में बैठो। कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं, कोई स्पेशल पोस्चर्स नहीं, बस बैठो, अंदर देखो, सुनो, अपनी आवाज सुनने की कोशिश करो। यह एक सिंपल तरीका है, लोग बिलीव नहीं करते लेकिन ये वर्क करता है। अब चारों पिलर्स जो मैंने बताए हैं उनको एक एक करके इस्तेमाल करने की कोशिश करो। साइलेंस, रूटीन, एक प्रॉपर रूटीन जो आपको मॉन्क में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब बात आती है कि इस मॉन्क मोड से एक स्टूडेंट क्या सीख सकता है। मैं आपको 30 दिन का एक प्रोटोकॉल देता हूं, एकदम एक्सट्रीम नहीं, एकदम नॉर्मल। पहले वीक में आपको सेटअप करना है। पहला काम, अपने फोन में सोशल मीडिया एप्स को होम स्क्रीन से हटाओ। बार बार देखते रहते हो, बार बार वो करते रहते हो, डिलीट मत करो, सिर्फ एक फोल्डर में डालो। दूसरे पेज पर फ्रिक्शन क्रिएट करो। ये एक छोटा सा बैरियर बनाने जैसा है। उस बैरियर से 40% तक कम यूज करोगे आप उसे, ये रिसर्च ने प्रूव करा है। दूसरा काम, एक फिक्स टाइम टेबल चूज करो। जरूरी नहीं कि कब क्या करोगे, लेकिन ये बनाने की कोशिश करो कि कब उठोगे, कब नाश्ता करोगे, कब क्या पढ़ने वाले हो या कुछ काम करने वाले हो। वीकेंड पे भी कहीं ना कहीं उसे पालन करने की कोशिश करो। तीसरा काम, एक डेली मिनिमम डिसाइड करो। मैं रोज कम से कम 2 घंटे 3 घंटे ये काम करने वाला हूं, चाहे रिवीजन के बारे में चाहे किसी के बारे में। दूसरे वीक में आपको इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाना है। अब फोन को स्टडी आवर्स में अपने से दूर रखने की कोशिश करो। फिजिकली दूसरा रूम, ताकि वहां जाने में आपको लगे यार वहां जाना पड़ेगा। अपने साइट से दूर रखने की कोशिश करो। अपना एक रिचुअल बनाओ। जो भी पेंडिंग वर्क है उनको नोटबुक में लिखने की कोशिश करो। एक लाइन में लिखो, आज मैं ये काम खत्म करूंगा। ये ब्रेन को सिग्नल देता है। क्लोज करो सारे टैब्स, और बिना इस रिचुअल्स के काफी काम डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सेटअप करना है जहां पे आप नोटिफिकेशंस और उन चीजों से बच सकें। फिर आपको फोन को दूर करना है। फिर तीसरे और चौथे वीक में आपको कंसोलिडेट करना है। अब रूटीन इतनी सिंपल हो जानी चाहिए कि आपको खुद से वो काम करने लग जाना चाहिए, आपको कोई याद नहीं दिलाएगा। अब इस फेज में एक और बात आपको जोड़नी है, वीकली रिव्यू। हर संडे को 15 मिनट 20 मिनट बैठ के देखो आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सारी बातें। कोई जजमेंट नहीं, बस जानने की कोशिश करो कि क्या बेहतर कर सकते थे। ये रिव्यू आपको सेल्फ अवेयर बनाएगी। यही मॉन्क मोड की खासियत है। अब मैं आपको वो मिस्टेक बताता हूं जो ऑलमोस्ट सब करते हैं। वो मिस्टेक है सब कुछ करने के बारे में। आज रूटीन ब्रेक हुई तो मॉन्क मोड फेल हो गया। एक दिन सोशल मीडिया देखा, सब खत्म। एक पार्टी गई, अब क्या फायदा। ये थिंकिंग, इससे दूर रहो। आप हर दिन बेहतर कर सकते हो, हर दिन एक रूटीन बना सकते हो। एक मॉन्क वो नहीं जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। सब होते हैं, सबके अंदर थोड़ी काबिलियत होती है डिस्ट्रैक्शन की, लेकिन वो एक डिस्ट्रैक्टेड मोमेंट के बाद वापस आते हैं विदाउट ड्रामा, खुद को पनिश किए बिना। तो एक आदत बनाओ। ब्रेक हो सकती है, बीच में ब्रेक हो जाएगी उसके बाद, लेकिन वो जो आदत आपकी बनने वाली है, वो जो मोड आप एक्टिवेट करने वाले हैं, उसको याद रखो। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाते हैं,
लेकिन लगातार इस तरह की चीजें मत करो। जब रूटीन ब्रेक होता है और लगातार ब्रेक करने लग जाते हो, रूटीन ही ब्रेक हो जाता है। तो ये तो बातें हो गई मॉन्क मोड के बारे में, कैसे कर सकते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी। अब जो बात एक याद रखनी है इस मॉन्क मोड में 2 दिन के विजिट के बाद जो मैंने सीखा है, वो है यहाँ जो मॉन्क्स हैं उन्होंने दुनिया छोड़ी नहीं है, उन्होंने दुनिया के साथ रहना सीख लिया है अपना काम करते करते। मैं भी चाहता हूँ आप अपना काम करें, पढ़ाई करें, कम्युनिटी भी है, फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, सब इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैनेज करने की कोशिश करो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है, प्रेजेंट रहना है, रिएक्ट नहीं करना। जब भी आपका नोटिफिकेशन आना है थोड़ी देर में रिप्लाई करना है, लेकिन जब आप काम कर रहे हो थोड़ा अवॉइड करो। मॉन्क मोड मॉन्क बनने के बारे में नहीं, मॉन्क मोड वो बनने के बारे में है जो आप बनना चाहते हैं, आपको उस काम में प्रेजेंट रहने के बारे में जो आप करना चाहते हैं। तो आपको मैं एक 7 दिन का काम देता हूं। पहले 3 दिन आपको सिर्फ 30 मिनट का रिचुअल बनाना है, जहां पे आप 30 मिनट बैठते हैं, मॉन्क की तरह सोचते हैं, रिव्यू करते हैं, सारी चीजें करते हैं। फिर अगले 3 दिन आपको इस चीज को बड़ा करना है, पूरे दिन के रूटीन में कन्वर्ट करना है, पूरे दिन का रूटीन बनाना है, और जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं वहां फोकस करना है। जब आप खेल रहे हो तो खेल पे फोकस करें, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करें। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो लोकेशन है वो कितनी खूबसूरत लोकेशन है, और आपको ये लोकेशन कैसे लगी, और आप मॉन्क मोड कब से शुरू करने वाले हैं, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कोई भी जवाब आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।